नमस्कार। आज मैं एक कहानी लेके आई हूँ जिसका शीर्षक है अधूरी बातें और इसके लेखक है राहुल अबुआ। सोनाली ने अपनी कॉफी को टेबल पर रखते हुए लैपटॉप ऑन किया तो देखा कुछ ईमेल्स आए हुए हैं। वो उन आए हुए ईमेल्स को देख ही रही थी कि सबसे ऊपर जो ईमेल था वो उसके पुराने ऑफिस की साथी जया का था, जहां वो 12 साल पहले कॉलेज खत्म होने के बाद जॉब करने लगी थी, जिसमें लिखा है कि वो सब एक रीयूनियन प्लान कर रहे हैं जिसमें ऑफिस के सभी साथी होंगे। जया ने ईमेल में बोल्ड लेटर्स में ये भी लिखा है कि तुम्हें 36 कॉल लगाने पड़ते हैं पर तुम्हारा कॉल नहीं लगता है। अक्सर यहाँ पहाड़ों में थोड़ी नेटवर्क की दिक्कत रहती है। उसने वो ईमेल पढ़कर खत्म किया ही था कि उसके चेहरे पर एक खुशी आ गई थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें मानो कब से चाह रही थी कि उसे कम एक बार तो यहाँ हिमाचल से निकलकर वापस अपने शहर दिल्ली हो आना चाहिए था। सोनाली यहाँ हिमाचल में पिछले 8 सालों से रह रही है। माँ के देहांत के बाद से ही वो दिल्ली छोड़कर यहाँ हिमाचल के मंडी शहर में शिफ्ट हो गई थी। ईमेल को पढ़ने के बाद उसने कुछ देर सोचा, फिर उसे ख्याल आया, कबीर भी तो होगा वहां। ओह गॉड, मैं उसे फेस नहीं करना चाहती बस, सोनाली ने सोचते हुए खुद से कहा। पर यह भी तो हो सकता है कि शायद वो भी यही सोच रहा हो और वो आए ही ना। वैसे भी कहाँ उसे ऐसे गेट टुगेदर पसंद है। लेट इट बी, देखा जाएगा। सोनाली काफी समय से दिल्ली वापस जाने की एक वजह ढूंढ रही थी। न जाने कितनी बार उसने मन बनाने की कोशिश की, लेकिन हमेशा उसने मन की ना सुनकर दिल की सुनी। शायद इसी वजह से चाहते हुए भी वो वापस नहीं जा सकी। लेकिन इस वक्त वो अपना मन बना चुकी थी। उसने कॉफी का एक सिप लिया और सोचने लगी और वो पुराने दिनों में चली गई। ये कबीर आज आया क्यों नहीं अब तक? 11:15 बज चुके हैं और इसका कोई अता पता नहीं है। मिताली मैम फिर से गुस्सा करेंगी और इस बार मैं तो नहीं बचाने वाली इसको, सोनाली ने अपने डेस्क पर रखी घड़ी की तरफ देखते हुए कहा। सोनाली और कबीर कॉलेज से ही दोस्त हैं। कॉलेज के बाद इन दोनों के साथ जया और रितु की भी इस एमएनसी में जॉब लगी थी। चारों की एक अच्छी बॉन्डिंग थी, लेकिन कबीर कॉलेज टाइम से ही लेट लतीफ रहा है। हमेशा अटेंडेंस शॉर्ट रहा करती थी उसकी। क्लासेस बंक करके उसका एक ही ठिकाना था, वो था क्रिकेट ग्राउंड, जहां वो और उसके लफंडर दोस्त हमेशा पाए जाते थे। कॉलेज में आज तक एक भी असाइनमेंट कभी उसने खुद नहीं बनाया। उसका असाइनमेंट बनाने का काम कभी पारुल, सोनिया, प्रीति या सोनाली ने किया। हमेशा दूसरी लड़कियों का कबीर के असाइनमेंट बनाना सोनाली को बहुत बुरा लगता था। इसलिए 3rd सेमेस्टर के बाद से ही कबीर के सारे असाइनमेंट उसने खुद लिखे, ताकि कोई और लड़की उसके पास भी ना आ पाए। सोनाली हमेशा से ही कबीर को चाहती थी, लेकिन कभी इजहार ना कर सकी। कहाँ थे तुम? मिताली मैम बस आने को है, कभी टाइम पर नहीं आ सकते क्या? सोनाली ने कबीर के आते ही उससे कहा। यार तुम सब लोग पागल हो क्या? नीचे से लेकर यहाँ तक सब बस लेट आने की वजह से टोके जा रहे हो। ड्राइव कर रहा था, तुम कॉल्स पर कॉल कर रही हो। फोन उठाओ या ड्राइव करके जल्दी से जल्दी ऑफिस पहुंचू मैं, कबीर ने गुस्से में कहा। सोनाली उसे देख रही थी। वो परेशान लग रहा था। उसकी हमेशा से आदत है, जब वो परेशान होता है या उसके दिल में कुछ बात होती है जो उसे परेशान कर रही हो, तो वो कभी किसी से शेयर नहीं करता है। और ऐसे ही
गुस्से में रहता है कुछ समय के लिए। उसके बाद सोनाली ने कबीर से कुछ नहीं कहा और अपने काम में लग गई। लंच टाइम में सोनाली कैंटीन में जया के साथ लंच फिनिश करके बाहर कॉरिडोर की तरफ आई। तभी कबीर वहां आया। जया 5 मिनट दोगे? कबीर ने जया से कहा। जया वहां से जाने ही लगी थी कि सोनाली ने उसे रोकते हुए कहा, जया रुको ना, आती हूं मैं भी। जया को समझ नहीं आया कि वो रुके या जाए। कबीर ने जया को इशारा करके समझाया, क्या यार, तुम दोनों बोर करोगे, मैं निकलती हूँ। साक्षी को प्रोजेक्ट में हेल्प करनी है, वरना बॉस जान खा जाएगी। यह कहकर जया चली गई। सुबह के लिए सॉरी सोनाली, मैं जानता हूँ रूड हो जाता हूँ कभी कभी, लेकिन मेरा वो मतलब नहीं था। कबीर ने सोनाली से कहा। हो गया तुम्हारा? अब ये बताओ चल क्या रहा है? सोनाली ने उससे पूछा। कुछ भी तो नहीं, बस रात को ठीक से सोया नहीं, सुबह चीजें नहीं मिल रही थी, ट्रैफिक भी था, बस चिड़चिड़ा सा था, इसी वजह से। आई एम रियली सॉरी सुबह के लिए, कबीर ने कहा। उसके बाद सोनाली ने कुछ नहीं कहा, पर वो जानती थी कि कबीर झूठ बोल रहा है और कुछ भी हो जाए वो कभी भी किसी से शेयर नहीं करता था अपने मन की बातें। ओके, सोनाली ने कहा और कॉरिडोर से चलते हुए वो बिल्डिंग के बाहर की तरफ चले गए। शाम हो चुकी थी। कबीर आज जल्दी ही निकल गया था ऑफिस से। सोनाली ने भी अपना काम खत्म कर ही लिया था। अब वो भी घर के लिए निकल ही रही थी। कॉरिडोर की तरफ उसे जया मिली और दोनों साथ में कैब के आने का वेट करने लगे। कुछ ही देर में कैब आ गई और दोनों घर के लिए रवाना हुए। क्या रहा तुम दोनों का? क्या बातें हुई? प्रपोज कर दिया कबीर ने आज? जया ने एक के बाद एक सवाल पूछे सोनाली से। क्या कह रही हो तुम? पागल हो क्या? नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस सुबह के लिए सॉरी कहने आया था, सोनाली ने जया को बताया। अच्छा, तो उसमें इतनी प्राइवेसी की क्या जरूरत थी? जानती हूँ तुम भी लाइक करती हो उसे, और वो भी अब से नहीं, कॉलेज से, तब से। वो बुद्धू है तो कम से कम तुम ही समझदार बनो और कह दो उसको ना, जया ने सोनाली से कहा। कुछ भी मत कहो तुम जया, ऐसा कुछ भी नहीं है, वी आर जस्ट फ्रेंड्स, ओके, सोनाली ने जया को समझाते हुए कहा। तुम कहती हो तो मान लेते हैं, पर ऐसा है नहीं, सिर्फ दोस्ती तो नहीं है, एटलीस्ट तुम्हारी तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं, जया ने उसको चिढ़ाते हुए कहा। हाँ हाँ, तुम चुप रहो, बस भैया यहीं आगे रोक दीजिएगा, सोनाली ने ड्राइवर से कैब रोकने को कहा। सोनाली कैब से उतर गई। उसके दिमाग में अभी जया की कई बातें ही चल रही थी। अंदर ही अंदर वो कबीर को बेइंतहा चाहती थी, पर उसे सामने से कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। रात ढल चुकी थी। सोनाली अपनी डायरी लिख रही थी। लिखते लिखते उसने पक्का इरादा कर लिया कि वो और इंतजार नहीं करेगी और खुद ही कबीर से कह देगी कि वो उससे प्यार करती है। उसने वहीं पर लगे आईने में खुद को देखा और सोचने लगी। खुद को मोटिवेट किया और मोबाइल पर कबीर का नंबर निकाला, पर अभी वो कश्मकश में थी कि वो कैसे शुरुआत करे। काफी देर तक मोबाइल स्क्रीन पर कबीर के नंबर को देखती रही और अचानक कॉल लगा दी। कबीर ने 2 रिंग के बाद कॉल उठाया। सोनाली को कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या कहे। हेलो सोनाली, कबीर ने फिर से कहा। वो मैं ये कह रही थी कि तुम्हारे पास विंडोज 7 होगी
तो कल लेते आना, सोनाली ने अचानक से घबराते हुए कहा। उसे कुछ समझ ही नहीं आया और जो भी दिमाग में आया उसने तपाक से वही कह दिया। विंडोज 7? कबीर ने पूछा। कबीर को समझ नहीं आया कि विंडोज 7 के लिए सोनाली ने उसे कॉल किया। खैर उसने कहा, ठीक है मैं लेता आऊंगा। ओके, थैंक यू। यह कहते हुए सोनाली ने कॉल काट दी और मोबाइल को रखते हुए एक गहरी सांस ली और अपनी इस हरकत पर हंस दी। कुछ देर तक वो फिर से सोचती रही और फिर सोनाली ने खुद से वादा किया कि कल वो ऑफिस में किसी ना किसी तरीके से कबीर को कह ही देगी। वो अब और इंतजार नहीं करना चाहती थी। सोनाली ने अलमारी खोलकर पहनने के लिए कपड़े निकाले। उसने हल्के आसमानी रंग का सलवार सूट निकाला जो काफी समय से खरीदा हुआ था लेकिन कभी पहना नहीं था और कहीं ना कहीं ये कबीर की पसंद भी थी। अगली सुबह जब वो ऑफिस पहुंची तो देखा कबीर आज भी लेट है। कुछ देर में कबीर आया। उसके पास एक छोटा सा बैग था जिसे उसने वहीं डेस्क पर रखा और एक पेन ड्राइव देते हुए सोनाली से बोला, ये लो, विंडोज 7 है, प्री एक्टिवेटेड। ये? सोनाली ने उसे देखते हुए कहा। हाँ तुमने मंगवाई थी ना, कबीर ने बोला। ओ थैंक यू, सोनाली ने कबीर से कहा। उसे तो याद भी नहीं था कि वह सच में ले आएगा। सोनाली इंतजार में थी कि आखिर कैसे कबीर से कहे। वो सोचने लगी कि वो एक नोट पर लिखकर कहे या फिर कोई और तरीका सोचे, लेकिन अंत में उसने डिसाइड किया कि वो कबीर के सामने से कहेगी। लंच टाइम में वो घड़ी पर नजर टिकाई थी और लंच हुआ तो उसने कबीर से कहा, कबीर सुनो जरा कुछ बात करनी थी। हाँ कहो ना, कबीर ने कहा। यहाँ नहीं, लंच करने नहीं चल रहे? सोनाली ने पूछा। ठीक है, एक काम करो, तुम कैंटीन पहुंचो, मैं बस 5 मिनट में आया, कबीर ने सोनाली से कहा और बैग लेकर दूसरी तरफ चला गया। सोनाली कैंटीन में कबीर का वेट कर रही थी। कुछ देर में कबीर आया और सोनाली के पास आकर बैठा। तभी जया भी कैंटीन में आई और उसने सोनाली और कबीर को देखकर स्माइल दी और वहीं दूसरी तरफ प्रेरणा के साथ बैठ गई। अरे वाह, आज तो राजमा है, अच्छी खुशबू है। हाँ तो बताओ ना, क्या कह रही थी तुम? कबीर ने सोनाली से पूछा। वो कबीर, कुछ इम्पोर्टेंट बात थी, सोनाली ने झिझकते हुए कहा। हाँ कहो, क्या हुआ? कबीर ने पूछा। सोनाली ने किसी तरह से हिम्मत जुटाई और एक सांस में कबीर से कहा, कबीर आई रियली लाइक यू। कॉलेज से लेकर अब तक आई रियली केयर फॉर यू एंड नाउ आई ट्रूली रियलाइज्ड दैट आई एम इन लव विथ यू, सोनाली ने कहा। सोनाली का दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। वहां उन दोनों के बीच शांति पसर गई थी। कबीर सोनाली की तरफ देख रहा था और सोनाली थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रही थी। कबीर ने एक लंबी सांस भरी और वो कुछ कहने को ही था कि तभी पीयूष वहां आया और कबीर से हाथ मिलाकर उसने कबीर को मुबारकबाद देते हुए कहा, भाई बहुत बहुत मुबारक। विनीत ने बताया एंगेजमेंट की डेट का। पीयूष की ये बात सुनकर सोनाली के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसे इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ कि अभी अभी तो उसने कबीर के सामने प्यार का इजहार किया और अभी उसे सुनने में आ रहा है कि कबीर की एंगेजमेंट होने वाली है। कबीर ने सोनाली की तरफ देखा और पीयूष को थैंक यू कहा। पीयूष के वहां से निकल जाने के बाद कबीर ने सोनाली की तरफ देखा। सोनाली,
अब तक समझ गई थी कि वो जो छोटा बैग जो कबीर के पास आज सुबह था, उसमें शायद इनविटेशन कार्ड्स थे। सोनाली को मन ही मन अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। सोनाली, मैं क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ तुम्हारे इमोशंस की, और यकीन मानो इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। लेकिन सुनते ही सोनाली ने अपनी उंगली को जोर से पकड़ा और अपने ही नाखून से दबाया। उसकी नजरें झुकी हुई थी। वो खामोशी से कबीर को अपनी बात कहते सुनना चाहती थी और किसी तरह से यहाँ से निकलकर घर वापस चले जाना चाहती थी। लेकिन मैंने काफी सोचने समझने और जानने के बाद ये शादी का डिसीजन लिया है। लड़की भी अच्छी है और मुझे समझती भी है। मैं क्या कहूँ, तुमने इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, पर मैंने हमेशा तुम्हें एक अच्छा दोस्त समझा और हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन ये लव, मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा फील करता हूँ। हाँ, पर हम अच्छे दोस्त जरूर रहेंगे। कबीर ये सब कह ही रहा था कि सोनाली खड़ी होकर वहां से जाने लगी। सोनाली जानती थी कि अगर उसने एक शब्द भी कहा तो उसकी आवाज लड़खड़ा जाएगी और वो वहीं रो देगी। कबीर उसे जाते हुए देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ बैठी जया भी ये सब देख पा रही थी। सोनाली बीते दिनों की याद से आज भी वापस आई। बाहर बारिश भी होने लगी थी। पहाड़ों में मौसम का कुछ पता नहीं होता। उसने कॉफी खत्म की और फिर मोबाइल निकालकर जया को टेक्स्ट में लिखा कि उसे अभी ईमेल मिला है और वो वीकेंड पर दिल्ली पहुंच जाएगी इस रीयूनियन के लिए। शाम होने को थी। मौसम भी खुल गया था। सोनाली वॉक के लिए निकली थी। 2 चक्कर लगाकर वो बेंच पर बैठ गई। कुछ देर रेस्ट कर रही थी। तभी उसने पलटकर देखा तो वहां ठीक उसके पीछे कोई शख्स खड़ा था। उसने गौर से देखा तो ये कबीर ही था। ब्लू जीन्स, वाइट शर्ट एंड ग्रे ब्लेजर। कबीर वहां खड़ा मुस्कुरा रहा था। सोनाली को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। भूल तो नहीं गई हो सोनाली? कबीर ने कहा। तुम यहाँ कैसे? मतलब यहाँ हिमाचल में क्या कर रहे हो? सोनाली ने उससे पूछा। क्यों, मेरा यहाँ आना मना है क्या? कबीर ने मुस्कुराते हुए सोनाली से कहा। उसकी मुस्कान आज भी हमेशा की तरह से खूबसूरत थी। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, सोनाली ने कहा। तभी कबीर ने पूछा, यहाँ बैठ सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, सोनाली ने कहा। कबीर कुछ शांत सा लग रहा था। ऐसा अमूमन वो रहता नहीं था। सोनाली उसका चेहरा आज भी पढ़ पा रही थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कबीर के यहाँ आने की वजह। ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। बिल्कुल बदली नहीं हो तुम। तुमने दिल्ली बिल्कुल ही छोड़ दिया? कबीर ने पूछा। हाँ, वो बस काम के लिए, सोनाली ने रूखे मन से जवाब दिया। तुम अब तक गुस्सा हो उस बात के लिए मुझसे? कबीर ने एक लंबी सांस भरते हुए सोनाली से पूछा। क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसमें तुम्हारी क्या गलती थी? मुझे ही समझना चाहिए था। खैर जाने दो, सोनाली ने जवाब दिया। पर शायद मुझे तब सोचना चाहिए था हमारे बारे में। यह कहता हुआ कबीर
कुछ पल के लिए रुक गया। सोनाली को समझ नहीं आया कि आखिर कबीर कहना क्या चाहता है। मैं समझी नहीं, क्या मतलब? सब ठीक तो है? सोनाली ने उसकी फिक्र करते हुए उससे पूछा। हाँ, बस मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी उस शादी की। गलत साथी का साथ होना जिंदगी का सबसे बड़ा श्राप होता है। सोनाली ने जैसे ही यह सुना, वो समझ नहीं पाई कि आखिर कबीर क्या कहना चाहता है उससे। तुम क्या कह रहे हो कबीर? आखिर क्या हुआ? सब ठीक तो है तुम्हारी लाइफ में? सोनाली ने पूछा। कुछ पलों की खामोशी के बाद कबीर ने कहा, हाँ बाबा, सब ठीक है। मैं बस मजाक कर रहा था। यह कहकर कबीर हंस दिया। सोनाली जानती थी कि वह झूठ बोल रहा है, लेकिन अब वो कबीर पर अपना कोई अधिकार दिखाना नहीं चाहती थी। सोनाली वहां रुकना चाहती थी, पर कहीं ना कहीं उसके मन में एक गुस्सा था कबीर को लेकर। उसके दिल ने कहा कि उसको वहां ठहरना चाहिए, लेकिन मन वहां से जाने के लिए कह रहा था। और ये इतने सालों में पहली बार हुआ जब सोनाली ने अपने दिल की नहीं, मन की सुनी। सोनाली खड़ी हुई और कबीर से जाते हुए बोली, तुम रीयूनियन में आओगे ना? नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगा, कबीर ने जवाब दिया। इस जवाब की उम्मीद सोनाली को थी। उसे यकीन था कबीर नहीं आएगा, इसलिए उसने पलटकर सवाल करने का नहीं सोचा। वो वापस जाने के लिए चलने लगी थी कि कबीर ने उसको जाते हुए देखकर कहा, सोनाली, वो जो सूट डाला था ना तुमने उस दिन, उसमें तुम बहुत अच्छी लग रही थी। उस दिन मैं कॉम्प्लीमेंट करना भूल गया, वही आज कहने आया हूँ। चलो चलता हूँ, शाम भी हो गई है, बाय। वो कहकर दूसरी तरफ जाने ही लगा था कि सोनाली ने कहा, बस यही कहने आए थे? कबीर ने पलट कर देखा, मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। सोनाली उसके मुस्कुराते चेहरे को वहीं खड़े देख कबीर वापस जाने लगा। सोनाली अब भी उसको दूर तक जाते देखती रही और वो धीरे धीरे ओस से घिरता हुआ ओझल हो गया। सोनाली भी घर जाने के लिए जाने लगी। सोनाली घर पहुंची ही थी कि उसने देखा मोबाइल पर जया की 4 मिस कॉल थी। सोनाली ने जया को कॉल किया। जया ने फोन उठाया और हेलो कहा। हाँ जया, तुमने कॉल किया था? अभी वापस आई हूँ वॉक से। क्या हुआ? यार सोनाली, मैं कब से कॉल कर रही हूँ। वो सुनो, वो रीयूनियन का प्लान कैंसिल करना पड़ा है। जया ने सोनाली को बताया। पर क्यों, क्या हुआ? सोनाली ने पूछा। वो कबीर था ना यार, उसकी एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। अभी विनीत का कॉल आया था कि सुबह कबीर हिमाचल हाईवे से वापस लौट रहा था और एक ट्रक से उसकी कार की टक्कर हो गई। यह सुनते ही सोनाली के हाथ से फोन नीचे गिर गया। उसकी आंखें छलकने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि बस अभी कुछ देर पहले ही तो वो कबीर से मिली थी। उसको कबीर से अभी हुई मुलाकात की सब बातें मानो उसके सामने से गुजर रही थी। कबीर का उसके पीछे खड़ा होना, वहां उसके साथ बेंच पर बैठना, उसका मुस्कुराना उसके सामने चल रहा था और वो खुद पर
गुस्सा थी कि आखिर क्यों नहीं इस बार भी दिल की नहीं सुनी। वो निराश थी, आखिर क्यों नहीं वहां रुकी, और आखिर क्यों उसने उसको ऐसे ही जाने दिया। वो बुरी तरह फूट फूट कर रोने लगी।